हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम आपको जो है सो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होगा जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी के एग्जाम के ओरिएंटेड आपको जो है सो बौद्ध धर्म यहाँ पे हम करवा रहे हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपके सामने रखने वाले हैं और बिल्कुल ही 5 से 7 मिनट में सारे कुछ को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक उसके संस्थापक कौन है, कौन उसका स्थापना किए। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जो गौतम बुद्ध थे उनको लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, बचपन में जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का बचपन में नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इनके पिता कौन थे, इनके माता कौन थे। देखिए, सबसे पहले इनका हम बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, इसको देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में ये जगह कहाँ पे है, नेपाल में है। और इनके पिता का नाम था सुधोधन। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सुधोधन। और ये जो थे साक्य गणराज्य के राजा हुआ करते थे उस समय। और इनकी पत्नी का नाम मतलब इनके पिताजी, इनकी पत्नी यानी कि गौतम बुद्ध के माता, ठीक है, इनके माता का क्या नाम था? माया देवी। और जैसे ही जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का तो उसके 7वें दिन, ठीक है, उसके 7वें दिन ही जो है सो इनका मृत्यु हो गया था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि अब इनका जो इनको पालेगी कौन, ठीक है, इनको पालने और इनका जो मतलब कि देख रेख की थी, जो इसको पाली थी, वो कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने एकदम छोटे से जैसे ही 7 दिन की थी तो उनका मृत्यु हो गया था। तो सारा कुछ जो है सो देख रेख, उनको जो है सो पालने का सारा जो काम की थी, एक तरह से उनका जो माँ हुई। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जो थे उनको जन्म जो मतलब कि उनका जो जन्म जो दी थी वो थी देवी, मतलब उनका जन्म का जो उनकी माता का नाम था देविका, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनको पालने वाली कौन थी? तो यशोदा माँ थी। उसी तरह से यहाँ पे इनको कौन पाली थी? प्रजापति गौतमी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया था, इनका जो गौतम जो बुद्ध थे, इनको जो है सो जब इन छोटे थे तभी जो है सो एक इनके दरबार में राजा थे इनके, तो राजा के दरबार में बहुत सारे साधु संत वगैरह आया करते थे। यहाँ पे भी मतलब राजा के दरबार में होते भी थे, उनके गुरु होते थे। तो उन्हीं में से मतलब कोई उनको ये बता दिया था कि ये जो लड़का है, ठीक है, ये बचपन में ही जो है सो इनके पिताजी जो सुधोधन थे, इनको पता चल गया था कि ये जो है सो बहुत ही महान जो है सो संत बनने वाले हैं और मतलब महात्मा बन जाएंगे। इस तरह का उनको जानकारी पहले से हो गया था। तब जो है सो इनके पिताजी को टेंशन हो गया था कि जो है सो मैं जो है सो राजा हूँ और ये एक महात्मा बनेगा। तो उनको जो है सो अपने राजपाट को लेकर भी बहुत चिंता सता रहा था। तो इसी वजह से जो है सो वो गौतम बुद्ध को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमेशा उनको जो है सो घर के अंदर ही जो है सो रखा करते थे, बाहर जाने के लिए उनको अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि उनको जो है सो ये सोच करके कि ये भागे नहीं, इसके लिए उनका जो है सो विवाह भी कर दिया गया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है यशोधरा के साथ में, ठीक है। अब देखिए, इनका एक पुत्र भी हुआ था, पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है, पुत्र का क्या नाम था? राहुल था नाम। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल नाम था। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वही सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हमने आपके बीच में लेके आए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, अब देखिए वो जो है सो उनका एक पुत्र भी हो गया था, यहाँ तक ठीक है। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। जैसे तैसे करके वो जो है सो लगभग जो है सो 29 ईयर तक मतलब घर में रहे थे। और 29 ईयर्स में वो जो है सो जैसे ही उनके मतलब बच्चे या जो उनकी पत्नी थी सो रही थी, उनके सोते हुए छोड़ के बिना किसी को कुछ बताए वो घर को छोड़ दिए। और घर को छोड़ करके वो जो है सो चले गए। कहाँ चले गए? तपस्या करने के लिए चले गए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है सो चले गए। वो एज क्या था? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। और ये जो घटना था
ये जो है सो उन्होंने किसी को नहीं बताया था, घर में बिना किसी को बताए वे अचानक से एक दिन रात में जो है सो निकल जाते हैं। इसके पहले भी कुछ घटना हुआ था, ठीक है, इसका यहाँ पे जिक्र करना उतना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझे। अगर आप विस्तार पूर्वक चाहते हैं तो इसको स्टडी अच्छे से कीजिए बौद्ध धर्म को, तो पता चलेगा कि इससे पहले इनके साथ में एक घटना हुआ था। इनको जो है सो नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया था, तो वहां पे क्या क्या कुछ हुआ था, क्या क्या चीज इन्होंने देखा था, ताकि इनका माइंड में कुछ चल रहा था। इस वजह से ये सोचते मतलब इनका जो माइंड है वो कुछ अजीब तरह का मतलब उनके माइंड में चल रहा था। इस वजह से जो है सो वो घर में फिर घर को मतलब त्याग दिए। कितना वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। इनका जो गृह त्याग की जो घटना है उसको हम लोग जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब अगला जो है इनका जो मृत्यु का जो घटना है, इनका मृत्यु कब हो गया था? 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया था। इनकी जो मृत्यु की घटना है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं इनकी मृत्यु की घटना को। अब आते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रश्न पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, ये भी पूछ सकता है। वर्तमान में वो जगह जो है सो किस नाम से जानते हैं, तो वो जगह है बोध गया, ठीक है। बोध गया में निरंजन नदी के किनारे पीपल का एक वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष आज भी है बोध गया में। अगर आप लोग जाइएगा तो वही पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो इनका जो ज्ञान का प्राप्ति था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। अब आता है इन्होंने पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ पे दिए थे, किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। अब इनका जो पहला उपदेश था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए इनका जो पहला उपदेश था वो तो सारनाथ में दिए थे। अब इनका जो पहला उपदेश था उसको हम लोग जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और कौन सा भाषा था? तो भाषा था पाली। और ये भी ध्यान रखिए कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो भी उपदेश दिया था उसमें सर्वाधिक कौन से भाषा का यूज किया था? तो वो भाषा था पाली भाषा। और एक जो ये जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक भी जो है सो आपका पाली भाषा में ही ये जो है सो लिखा गया था। तो इसमें क्या मिलता है त्रिपिटक में जो है सो बौद्ध धर्म के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलता है। त्रिपिटक में आपको इसमें 3 पिटक हैं। देखिए कौन कौन सा पिटक है एक बार आपको हम अगर बता दें तो इसमें 3 पिटक है, विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है और यहाँ पे अभिधम्म पिटक है, ठीक है। तो ये 3 पिटक इसमें आ जाते हैं त्रिपिटक में, ठीक है। तो ये भी आप लोग चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आता है सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक अपना उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? श्रीवस्ती में इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश को दिया था, ठीक है। अब आता है बौद्ध संगीति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीति में यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं लिए हैं, बस यहाँ पे कहाँ पे 4 बौद्ध संगीति हुआ था, तो चारों जगह हम यहाँ पे हमने लिख दिया है और किस किस के कार्यकाल में हुआ था वो लिखे हैं, ठीक है। देखिए इसको विस्तृत में और चाहते हैं जानकारी इसमें, और इसमें एक और वीडियो अगर हम इसका बनाएंगे बौद्ध धर्म का तो उसमें विस्तृत हम जानकारी दे देंगे। लेकिन जो आपके ग्रुप एग्जाम के लिए VVI था उसी को हम सेलेक्टेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि हमको नॉलेज नहीं लेना है, हमको क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। तो हमको वही चीज पढ़ना होगा जो सिलेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला जो संगीति हुआ था ये राजगृह में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? अजातशत्रु। सेकेंड हुआ वैशाली कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा है पाटलिपुत्र जो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। इसी तरह से चौथा है कुंडलवन जो कि कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये चारों बौद्ध संगीति आपको ध्यान में रखना है किसके किसके कार्यकाल में हुआ था। और ये सारे पॉइंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये देखिए कम से कम अगर आप बौद्ध धर्म नहीं पढ़े हुए हैं अभी तक तो कम से कम बौद्ध धर्म के बारे में आपको इतना नॉलेज जो है सो लेकर के इतना पढ़ के आपको एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि आपका जो मतलब चांसेज है, देखिए 90 से लेके 99% चांसेज आपका है कि इतना सही प्रश्न फंसता है, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक है वो आपका इतना ही है। इसको आप बौद्ध धर्म को जब आप डीपली पढ़िएगा तब और ज्यादा इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो वहां से प्रश्न नहीं ही बनते हैं। मैक्सिमम आपको पूछ लेगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, या आपको पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है। ये आपको पूछ सकता है कि इनका जो गृह त्याग का घटना है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मृत्यु घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम था,
इनका लालन पालन की थी, उनकी जो माँ थी उसका उनका क्या नाम था। तो इस तरह का प्रश्न आपका बनता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आपको जो है सो सपोर्ट करना है थोड़ा सा, और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लगातार लेके आते रहें, और जो सिलेक्टेड चीज है वो आपको हम दे दें। आज ही आपको जो है सो बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा दिया है, एक आपको हम जैन धर्म के बारे में वीडियो हम देने वाले हैं, जिसमें भी जो भी आपके ग्रुप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगा उसी को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य नहीं कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय फ्रेंड्स।